शिवाय। आओ सब पास आ जाओ। आज मैं तुम्हें उस महारात्रि की दास्तान सुनाता हूँ। वो रात जब चांद भी अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि वो विनाश के देवता अपना प्रकाश, अपना तेजस दिखा सकें। जरा सोचो, उस वक्त की कल्पना करो जब तारों का कोई ठिकाना नहीं था, जब ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि के निर्माण की उस तपीश और थरथराहट से कांप रहा था। कहते हैं कि युगों युगों पहले यह संसार बिल्कुल थमा हुआ था। भगवान शिव, जो आदि योगी हैं, कैलाश पर्वत के शिखर पर एक गहरी अभेद्य समाधि में लीन थे। वे उस समय साक्षात महामौन थे, दुनिया से पूरी तरह कटे हुए, न कोई भाव, न कोई हलचल, बस एक शुद्ध और स्थिर चेतना। मगर इस संसार को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी, इसे शक्ति चाहिए थी, और इसीलिए माँ पार्वती ने एक प्रण लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो उस महाबैरागी को उनकी समाधि से जगा कर रहेंगी, उन्हें वापस इस दुनिया में लेकर आएंगी ताकि जीवन फिर से खिल सके। उन्होंने न तो कोई गहने पहने और न ही कोई रेशमी कवच। वो सीधे घोर वन में चली गई और ऐसी कठोर तपस्या की जिसने स्वर्ग की नींव तक हिला दी। वो एक पैर पर खड़ी रही, कड़कती धूप और ठिठुरती ठंड को सहा, अन्न जल सब त्याग दिया। उनका पूरा ध्यान बस उन्हीं पर था। एनकोट। और आखिरकार शिव के हृदय पर जमी बर्फ पिघल ही गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली, मगर इस बार गुस्से में नहीं, बल्कि एक पहचान के साथ। उन्हें एहसास हो गया कि अगर वो इस हकीकत को देखने वाले साक्षी हैं, तो पार्वती खुद वो हकीकत है। महाशिवरात्रि की वो रात जब महामौन यानी शिव और महाशक्ति एक हुए, वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, वो पल था जब पूरा ब्रह्मांड मुकम्मल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि इंसान के अंदर एनर्जी का एक नेचुरल बहाव ऊपर की तरफ होने लगता है। बस समझ लो कि ये कुदरत का तरीका है उस मिलन का जश्न मनाने का। लेकिन इस रात के बारे में एक और किस्सा भी सुनाया जाता है जो काफी गहरा और काफी खतरनाक है। शादी के काफी समय बाद देवता और असुरों ने, जो वैसे तो हमेशा एक दूसरे की जान के दुश्मन रहते थे, ये तय किया कि चलो एक बार साथ मिलकर काम करते हैं। दरअसल उन्हें अमृत चाहिए था, वो जिसे पीकर इंसान अमर हो जाए, और वो अमृत उस विशाल ब्रह्मांडीय सागर क्षीर सागर की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ था। उन्होंने उस विशाल सांप को पहाड़ के चारों तरफ लपेटा और समुद्र को मथना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मक्खन निकालने के लिए मथते हैं। लेकिन अमृत निकलने से पहले ही कुछ बहुत भयानक हो गया। इस लालच से परेशान होकर समुद्र ने हलाहल उगल दिया, एक ऐसा जहर जो इतना जानलेवा था कि बस उसकी भाप से ही देवता बेहोश होने लगे। ऐसा लगा जैसे वो पल भर में पूरे ब्रह्मांड को पिघलाकर रख देगा। देवता भागे, राक्षस भी भागे, पर छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। घबराहट में सब भागते हुए कैलाश पहुंचे। हमें बचा लीजिए, वो चिल्लाए। शिवजी ने ये नहीं पूछा कि गलती किसकी थी। उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई, वो सीधे सागर के पास गए, उस खौफनाक जहर को अपनी हथेलियों में उठाया और एक ही घूंट में पी गए। पार्वती जी ने जब ये देखा तो वो घबरा गईं। उन्होंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि वो जहर नीचे पेट में उतरकर उनकी जान न ले ले। जहर वहीं गले में ही अटक गया। उसकी जलन इतनी तेज थी कि शिवजी का गला गहरा नीला पड़ गया। बस इसीलिए तो हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं। कहते हैं कि उस जहर की गर्मी को झेलने के लिए उन्हें पूरी रात जागना जरूरी था, तो उन्हें जगाए रखने के लिए और उनका साथ देने के लिए सारे देवताओं ने मिलकर खूब नाच गाना किया। बस यही वजह है कि हम शिवरात्रि पर पूरी रात जागते हैं। एक तरह से हम भी शिवजी के साथ जागरण ही तो कर रहे होते हैं। तो जब आज रात आप मंदिरों को जगमगाता हुआ देखें, तो बस इतना याद रखिएगा, हम यहाँ सिर्फ किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम उस रात का उत्सव मना रहे हैं जब एक योगी के भीतर प्रेम जागा था, और उस रात का जब उस विनाशक ने हम सबको तबाही से बचाया था। ये रात हमें याद दिलाने के लिए है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी आंखें खुली, तो आपको रोशनी मिल ही जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, master.g को विजिट करना ना भूलें।